आप लोगों का एएलपी साइको एग्जाम होने वाला है और उससे पहले विजन सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आप विजन सर्टिफिकेट साइको जब देने जाएंगे उस समय अगर आप प्रोड्यूस नहीं किए तो आपको साइको टेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, विजन सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सा कंफ्यूजन है। कमेंट में पूछ रहे हैं मैं कहाँ से बनवाऊं, किससे बनवाऊं, मेरा एड्रेस ये है, अभी मैं कहीं और रह रहा हूं तो वहां का चलेगा, प्राइवेट से बनवाना है या डॉक्टर से बनवाना है। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो एक कंफ्यूजन है कि जो विजन सर्टिफिकेट हमें बनवाना है वो कितना दिन पुराना होना चाहिए। ठीक है, मेन तो यही सबको कंफ्यूजन है कि कितना दिन पुराना होना चाहिए। तो आइए ये सबको हम समझ लेते हैं। और आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बार बार इधर उधर भटकिए मत, क्वेश्चन मत पूछिए बार बार, एक बार आप देख लीजिए यही है, ऐसा ही आपको करना है। बाकी आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि विजन सर्टिफिकेट जो है मेनली 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। कितना पुराना वैलिड रहेगा, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन है कि कितना पुराना वैलिड रहेगा। जो सेकंड है, आपको शायद नहीं पता हो, अभी आप लोग ये समझ रहे हो कि सिर्फ विजन सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, विजन सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और सर्टिफिकेट चाहिए, तो टोटल आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद किससे बनवाएं, प्राइवेट से बनवाना है, गवर्नमेंट से बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें विजन सर्टिफिकेट का, तो पहला यही ले लेते हैं कि कितना पुराना वैलिड रहेगा। तो देखिए, अगर नोटिफिकेशन में देखें तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ध्यान से समझिए। कोई आपको कुछ भी बोले लेकिन रेलवे वही मानता है जो उसने नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, नोटिफिकेशन से वो इधर उधर 1% भी नहीं जाता है। नोटिफिकेशन में उन्होंने टाइम को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि हाँ 1 महीने पुराना होना चाहिए, 2 महीने पुराना होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने। तो आप लोग के लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि आप अभी बनवा कर रख लें। ठीक है, उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप अभी बनवा लें। ठीक है, अभी बनवा लें, अभी बनवा लें इसको। नहीं, देखिए क्या होगा, साइको का जैसे ही डेट देगा, साइको टेस्ट का जैसे ही डेट देगा, 10 से 15 दिन समय रहता है, फिर उसमें आप भागने दौड़ने लगते हैं। ठीक है, उसमें भी छुट्टियां पड़ जाती है हॉस्पिटल की, डॉक्टर रहते नहीं है, फिर आप अंदर ही अंदर क्या होता है, आपको परेशानी होने लगता है और आप घुटने लगते हैं, बनेगा नहीं बनेगा, 50 तरीके का टेंशन होता है। तो उन सब से बचने के लिए, लास्ट समय जो प्रॉब्लम होता है उससे बचने के लिए आप अभी बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि कोई भी टाइम वैलिडिटी नहीं दिया है कि 1 महीने पुराना होना चाहिए या 2 महीने। आप अभी बनवा लेंगे वो भी वैलिड रहेगा, एग्जाम से 1 दिन पहले बनवाएंगे वो भी वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये अब आप दोबारा से इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि कितना पुराना होना चाहिए। आप अभी बनवा लीजिए। ठीक है, सीबीटी 2 दे लिए आप लोग, आंसर की भी आ गया, अभी आप जाके बनवा लीजिए। कितने सर्टिफिकेट चाहिए, तो देखिए टोटल 2 सर्टिफिकेट चाहिए। पहला जो है वो आपका विजन सर्टिफिकेट या आई सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये किसमें दे रखा है, इसका जो कैसे आपको बनवाना है, फॉर्मेट किसमें दे रखा है, तो आप जब नोटिफिकेशन खोलेंगे तो एनेक्सर 6 में दे रखा है, उधर मैं लगा भी दूंगा, देख लीजिएगा। विजन सर्टिफिकेट एनेक्सर 6 के तहत बनवा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या अगर इस फॉर्मेट में, जैसे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर को ए फॉर्मेट निकाल के दे रहा हूं, ठीक है, डॉक्टर को ए फॉर्मेट प्रिंट करके ले जा रहा हूं, दे रहा हूं, तो वो वहां पर इसको फिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इस पे कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसी सेम टाइप का उनका पर्ची भी होता है जिसपे वो बना के देते हैं, उस पर भी चल जाएगा। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, आपका फोटो लगा होना चाहिए उस पर। ठीक है, आपका डिटेल होना चाहिए, मतलब आपका नेम होना चाहिए। ठीक है, और जो टेस्ट लिखा है दो, जैसे डिस्टेंस विजन टेस्ट लिखा है, नियर विजन, फील्ड ऑफ व्यू, नाइट विजन, ये सब टेस्ट लिखा रहना चाहिए। और नीचे पूरा डॉक्टर का हिस्ट्री लिखा रहना चाहिए। ठीक है, कि डॉक्टर का नाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद उनका सिग्नेचर, डॉक्टर का सिग्नेचर और सील, ये भी होना चाहिए, तो इस पे भी चल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा पैनिक होने का जरूरत, परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर ये पीडीएफ आप ले जाते हैं, प्रिंट निकाल के ले जाते हैं, इस पे बनवा देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाते हैं तो वो जिस पे बना रहे हैं, जो बना के दे रहे हैं सर्टिफिकेट, उसमें आप लोग एक बार इसमें जो जो दे रखा है उसमें उन्होंने चेक किया है कि नहीं, चेक करके लिखा है कि नहीं, वो आप एक बार देख लेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है,
एक तो ये चाहिए, एक यहाँ पर जो दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए वो है सेल्फ डिक्लेरेशन का, ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट कौन सा है? सेल्फ डिक्लेरेशन का। इसी वाले सर्टिफिकेट के नीचे दे रखा है, इसी वाले फॉर्मेट के नीचे दे रखा है आपका अनेक्जर 6A में, ठीक है। एनेक्जर 6A में दे रखा है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या है? देखिए, ये वाला जो पहला है ये आपको डॉक्टर से बनवाना है, ये आपको डॉक्टर से बनवाना है। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये किससे बनाएंगे? आप खुद से बनाएंगे। ये आप यहीं पीडीएफ निकाल लीजिए, इस फॉर्मेट का पीडीएफ निकाल लीजिए और भर दीजिए। उसमें कुछ नहीं है, आपका नेम भरना है, ठीक है, आपका एड्रेस भरना है और नीचे साइन करना है, प्लेस डेट लिखना है, बस इतना ही है। और हाँ, यहाँ पर जो डेट है, लोग बोल रहे हैं डेट कब का लिखवाएं इस सर्टिफिकेट में, जो विजन सर्टिफिकेट है इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डेट कौन सा मेंशन करें। तो आप जिस दिन बनवाएं उसी दिन का डेट आपको मेंशन करना है। सेम टू सेम सेल्फ डिक्लेरेशन में भी आप डेट जिस दिन लिखते हैं उस दिन मेंशन कर सकते हैं। अब सेल्फ डिक्लेरेशन किस लिए चाहिए? देखिए, एक होता है क्या, लेसिक सर्जरी, ठीक है। लेसिक सर्जरी, लेसिक सर्जरी क्या होता है कि आपके मान लीजिए चश्मा लग रहा है आपको, ठीक है, आप ग्लासेस लगाते हैं, आपके आंखों में पावर है, तो लेसिक सर्जरी से वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसा देखने पे मालूम नहीं चलता है। तो वो आपको डिक्लेयर करना है कि मैंने लेसिक सर्जरी करवा रखा है। और लेसिक सर्जरी वाले अलाउ नहीं होते हैं उसमें। जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने लेसिक सर्जरी या आंख का और कोई सर्जरी इससे पहले नहीं करवाया है। अगर करवाए हैं तो उसको मेंशन करिए। हालांकि लेसिक सर्जरी वाले को ये लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मालूम नहीं पड़ता है, लेसिक सर्जरी आप करवा लिए हैं लेकिन मालूम नहीं चलेगा देखने से, ठीक है। आप अगर आई टेस्ट भी करेंगे तो आपको 6/6 अच्छे से दिखाई देगा भी। लेकिन जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, अभी मान लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन में आप झूठ बोल देते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन में आप झूठ बोलते हैं कि मैंने लेसिक सर्जरी नहीं करवाया इससे पहले। लेकिन जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, जब रेलवे आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा, तो उस समय ये लेसिक सर्जरी का आप किए हैं या नहीं वो टेस्ट करता है। और वहां पर ये बड़े आसानी से पता चल जाता है कि आपकी लेसिक सर्जरी हुई है कि नहीं। और चूंकि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन में दे रखा है कि मैंने लेसिक सर्जरी नहीं करवाया है, और वहां पर आप पकड़े जाते हैं कि आपका आंखों का लेसिक सर्जरी हुआ है, उसी समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपने लेसिक सर्जरी करवाया है तो उसमें साफ साफ लिखिए, नहीं करवाया है तो वेल गुड, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कितने सर्टिफिकेट चाहिए, तो टोटल आपको 2 चाहिए। पहला विजन सर्टिफिकेट, दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन। एक और है कि किससे बनवाएं, ठीक है। किससे बनवाएं में आता है कि जो आपका डॉक्टर होना चाहिए वो कौन सा डॉक्टर होना चाहिए। एक गवर्नमेंट डॉक्टर होता है और एक प्राइवेट। तो आपको कौन से डॉक्टर से बनवाना है? तो देखिए, फिर नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप दोनों लोगों से बनवा सकते हैं। आप किसी से बनवाइए, बस ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। गवर्नमेंट का तो होता ही है, प्राइवेट का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होना ही चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखे हैं आप, तो फिर आप फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में सब आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कितना पुराना होना चाहिए? कुछ भी नहीं दिया, आप अभी जाके बनवा लीजिए। कितने सर्टिफिकेट चाहिए? टोटल 2 चाहिए। एक विजन सर्टिफिकेट जो डॉक्टर बनवा के देगा, दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला सर्टिफिकेट जो हम खुद से भर के देते हैं, और तीसरा गवर्नमेंट से बनवाएं कि प्राइवेट से, तो आप दोनों से बनवा सकते हैं। एक मैंने कमेंट में देखा था, एक जो बच्चा पूछा था कि वो कहीं और का है और रहता कहीं और है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो है लखनऊ का, वो है एलकेओ का, और वो रह कहाँ रहा है? वो देहरादून में रह रहा है, ठीक है, देहरादून में रह रहा है। तो क्या पूछ रहा था कि मुझे अपने एड्रेस पे ही जाके आई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या मैं जहां रह रहा हूं वहां से भी बनवा सकता हूं? तो देखिए, आप जहां रह रहे हैं वहां से भी बनवा सकते हैं। आप कहीं के भी निवासी हो, कहीं भी रह रहे हो, आप जहां रह रहे हो वहीं से आई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि आपको अगर लखनऊ में 6/6 आपकी आंख है, तो देहरादून में भी 6/6 ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में आपको 6/9 है और देहरादून में जाके आपका 6/6 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जहां भी हैं, जहां भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ आपको देखने के लिए, एक बार देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप मेहनत के साथ साइको की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।